सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से बहुत ही पावन दिन है आज। सादर जय जय करते हैं की जरूरत। बहुत कुछ आप इतिहास जानते हो। अरे कई तो महावीर स्वामी से जैनों की प्रवर्तन की बात करते हो। आज का दिन याद रखिएगा अपने जहन में, दिमाग में और दिल में। फागुन कृष्ण की एकादशी, इस हुंडा अवसर पड़ी काल में धर्म का प्रवर्तन आज ही से शुरू हुआ था। जी हां, आज ही से प्रथम तीर्थंकर के केवल ज्ञान के बाद 1000 वर्ष का कठोर तप करके जब वे आते हैं तो कहते हैं 144 किलोमीटर विस्तृत समुद्र रस्ते हैं। किलोमीटर में बात कर रहे हैं, मीटर में नहीं कर रहे हैं आपसे हम। 144 इतना विशाल समुद्र। उन्होंने 1000 वर्ष कठोर तप किया। जानते हैं इसके अंदर उन्होंने, नहीं जानते होंगे, अधिकतम 1998 बार केवल आहार लिया 1000 वर्ष में। इतना तप किया कि बाकी 23 तीर्थंकर तप जोड़ लीजिए और उसमें दुगना कर दीजिए, इससे भी अधिक तप आपने किया था। और आज ही से कहते हैं धर्म की प्रभावना की शुरुआत हुई, धर्म का प्रवर्तन हुआ। तो आज से हुआ हम नहीं जानते। G20 में जैन समाज का इतिहास 2650 साल कहके पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटते हैं, पर प्रथम तीर्थंकर का आज का ये केवल ज्ञान बताता है कि यह 2650 नहीं, 26,000 नहीं, 26 लाख नहीं, अरे कितने वर्ष पहले की बात है। और तभी तो इसे सनातन धर्म कहते हैं। हाँ, सनातन मतलब फर्क समझ लीजिए। आप कहते ना श्रमण सनातन धर्म नहीं है, सनातन धर्म तो वो है, नहीं। सनातन होता है अति प्राचीन, एक वैदिक परंपरा का है सनातन धर्म कहते हैं, बहुत प्राचीन चल रहा है हमारे देश में, और एक श्रमण परंपरा का भी। दोनों धर्म का नाम सनातन नहीं होता है, धर्म की जगह सनातन वर्ड से प्राचीनता मालूम चलती है। पर हाँ, आज जो बात कर रहे हैं अब सीधी उस मुद्दे पे आते हैं, क्या हो रहा है शिखर जी में। इस खबर ने दिमाग को झंझोड़ दिया है। हमारे तीर्थों पर कहते हैं बार बार उंगली करी जा रही है। गुणायतन के कारण नदी सूख रही है, नदी के सारा का कब्जा कर लिया है गुणायतन। क्या हम सोच, अतिक्रमण हो रहा है। हम भी कहते हैं वन विभाग है, ये वन क्षेत्र है, ये हरियाली बरकरार रहनी चाहिए, अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। अरे जमीन तलहटी से लेकर ऊपर पारस टोंक तक, इधर चंदा प्रभु टोंक तक, उधर अभिनंदन टोंक तक, इधर गौतम टोंक तक, इन पहाड़ियों पर भी कोई अतिक्रमण और वंदना मार्ग पर भी नहीं होना चाहिए। अतिक्रमण करते हैं, फिर पेड़ जलाते हैं, पर्यावरण को नष्ट करते हैं, कहते हैं बाढ़ की शंकाएं बढ़ती हैं, पानी नहीं ठहर पाता है, और फिर पहाड़ कहते हैं नंगे होने लगते हैं, सूखने लगते हैं इस पावन धरा पर। और नजर लगा दी गई है इस गुणायतन पर। कहा है कि नदी की ओर निर्माण के अंदर अतिक्रमण किया गया है। उपायुक्त को रिपोर्ट दी जाएगी, जांच के लिए कमेटी बिठा दी गई है, और अन्य लोग इस बारे में अब बरगलाने लगे हैं या कहीं कुछ कहने लगे हैं। एक वह तीर्थ बन रहा है मुनिषी प्रमाण सागर जी के सानिध्य में, जो एक इतिहास बताएगा जैनों का। टोंकों पर तो सब जाते ही हैं, तलेटी में भी एक गजब के दर्शन कर पाएगा जैन इतिहास। सिर्फ जैन की बात नहीं कर रहे हैं, अरे अजैन भाई भी, सभी धर्म प्रेमियों के लिए दरवाजे खुले हैं। इस तीर्थ पर कहते हैं आगे नतमस्तक हो चले हैं। और उसको कहा जा रहा है अब कि यह अतिक्रमण किया गया है। यहाँ पर वन भूमि, लोक भूमि और जगहों को इस तरह से कब्जे किए गए हैं। नदी सूखने के कारण संक्रिय हो गई है। सब इस तरह के अवैध, हम भी कहते हैं निर्माण अवैध नहीं होना चाहिए, अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, पर नजर बराबर होनी चाहिए। अतिक्रमण कहीं नहीं हो, और धर्म के स्थानों पर जब बोला जाता है तो लगता है कहीं ना कहीं चुन चुन कर निशाने बनाए जाते। हाँ, ये सबको मालूम है। आचार्य गुरुवर के शिष्य मुनिषी पूज्य सागर जी और मुनिषी अतुल सागर जी, सम्मेशकर जी पहुँच गए, दर्शन देख रहे हैं, ऊपर कर रहे हैं, करके गदगद हो रहे थे। और कहते हैं इतने प्रफुल्लित, ये होती है भक्ति, श्रद्धा, वात्सल्य के रूप में। पूरे संघ की ओर से उन्होंने नमोस्तु किए, वंदना की, 3 परिक्रमा की, अर्घ्य चढ़ाए, और दर्शन कहते हैं चरणों पर मस्तक रख के उन्होंने गजब के दर्शन किए। मन कितना प्रफुल्लित हो जाता है इस सम्मेश शिखर जी पे आके। और वहाँ कोई अतिक्रमण की बात करे तो कहते हैं कान के अंदर घुसने को भी जैसे शब्द मना कर देते हैं। धन्य हो जाती है यहाँ की रजगण जब कोई यहाँ पे आता है प्रफुल्लित होकर लेके मन, और कहते हैं कि वह हो जाता है गदगद इतना कि कहते हैं जीवन और मृत्यु का जो चक्र है ना, बहुत छोटा हो जाता है। दृश्य देख रहे हैं आप, पूरे संघ की ओर से वंदना और पूरे गुरुवर की ओर से यह भक्ति देखते ही बनती है। आज कुछ इसी तरह के दृश्य दिखा रहे हैं।
कहते हैं विहार भी सुरक्षित करा पा रहे हैं आप लोग, ये हम नहीं कह पा रहे हैं। देख रहे हैं आचार्य श्री के संग के साथ जा रहे हैं लोग यहाँ दर्शन करने के लिए, पर देखा कि इतने में आके कुछ बाइक में जा रहा है और बड़ी तेज उसने छोटे कुत्ते के बच्चे को पिल्ले के ऊपर से रौंद दिया। नहीं देखा मुड़कर भी कोई जीव कुछ हुआ है। 50-60 कदम दूर चल रहे थे, सड़कते हुए पिल्ले को देख रहे थे। अब तो वह तब तक पहुंचे मरणासन हो चुका था। ये दृश्य देख रहे हैं। पर कहते हैं मंत्र नमोकार में कितनी शक्ति है, और कहते हैं गुरुवर के आशीर्वाद से कितनी भक्ति मिल जाती है कि कहते हैं प्रकृति भी चमक, आयु कर्म शेष होता है तो वह उसको वापस, ये तो कहते हैं असमय मृत्यु को रोकने का सबसे बड़ा। यहाँ देख रहे हैं दृश्य के अंदर आप कि किस तरीके से उन्होंने इसे छोटे से पिल्ले का मुंडू से पानी पिलाया। नमोकार आपको आवाज़ आ रही है पीछे, सुन रहे हैं ना आप ये? हाँ, बस इस तरह भी जो बिल्कुल मरणासन पड़ा था, उम्मीद नहीं थी, लेकिन कहते हैं छोटी सी एक रोशनी की किरण जीवन को जगा देती है। कहते हैं भूले हुए रास्ते से भटकाते हुए बचा देती है। तभी तो कहते हैं रात में चलते हैं लालटेन लेकर चलते हैं। तो बस यही जीवन कलन देख रहे हैं। यह है जैन संतों के विहार की शक्ति, भक्ति, और कहते हैं जिसकी आयु कर्म नहीं उसके जीवन की शक्ति। और अब खुश खबर की एक बात, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी सत्संग पहुंच गए हैं मुंबईया। कहते हैं बिल्कुल मॉडर्न 22वीं सदी की नगरी जहाँ किसी पे टाइम नहीं है। और फिर यह बात जब आचार्य वो होता है विहार, तो लगता है कि कहीं गलती कर रहे हैं। देख रहे हैं उत्साह इतना मुंबई की सड़कों में भी आज लगता है दिगंबर तो जैसे आसमान को गुंजायमान कर रहा है। यह दृश्य विशेष रूप से लाए आपको। आप कहते हैं विहार में हमें समय नहीं मिलता है, और मुंबई जिस नगरी में तो कोई कहते हैं पड़ोस वाला भी नहीं पूछता है, पर यहाँ पर देखकर गदगद हो गए ऐसे दृश्य। इसलिए संतों के विहार को सुरक्षित कराइए। दूसरी बात, पुलिस को जरूर सूचित करिए। तीसरी बात, आगे पीछे वाहन चलाइए। चौथी बात, रंगीन कपड़े किट चमकने वाले पहनिए, ध्वजा लगाइए, और देखिएगा आचार्य संघ के विहार सब कुछ कह रहा है, मन में जैसे पुलकित कर रहा। डोंगरगढ़ चंद्रगिरी तीर्थ से यह दृश्य देखकर आनंदित हो जाते हैं। पंचऋषि पंचमनी जैसे गुण गा जाते हैं। देख रहे हैं अद्भुत दृश्य थे, इसलिए आप पर लाए थे। न्यापक्ष समता सागर जी, मुनिश्री पवित्र सागर जी, न्यापक्ष वीर सागर जी, आगम सागर जी और पुनीत सागर जी। देख के दृश्य जब इनके ये आहार के दृश्य दिखा रहे हैं। विहार बता दिया ना, दूसरी जिम्मेदारी आहार है हमारी। बस आहार और विहार हमने संतों को करवाया, समझ लिए अपने हमने कर्तव्य निभाया। गजब के दृश्य हैं जो आप ये देख रहे हैं चंद्रगिरी तीर्थ से, पंच ऋषि के, गुरुवर आचार्य ऋषि के संग के। और अब महाराष्ट्र की मुंबईया नगरी से गुजरात के दाहोद पहुंच जाते हैं, जहाँ अभी आचार्य गुरुवर में सानिध्य में हुआ था गजब का पंच कल्याणक। पहले पंच कल्याणक जहाँ भी हो रहा है, सबसे विनम्र अनुरोध एक पुराने तीर्थ को जरूर गोद लीजिए। पर यहाँ देख रहे हैं आप ये दाहोद के पंचकल्याण की बात कर रहे हैं, रेलवे राज्य मंत्री हैं रवनीत सिंह जी। जी हाँ, दर्शन करने हैं, आशीर्वाद करने हैं। हमें आचार्य प्रसन्न सागर जी ने एक बात कही, वो आपको दोहरा देते हैं। उन्होंने कहा कि आप बार बार ये मत कहिए कि अपने मन से बोलिए, वो बोलिए, ये मांगिए मांगिए, मत मांगिए। वहाँ तो उनका अति सत्कार ऐसा कर दीजिए कि जब आप उनके द्वार पर जाएं तो वह गजब उठा जाएं और कहें जैन समाज मेरे लिए क्या करना चाहता है, मैं उनके लिए अर्पित हूँ। उनकी बात सही लगी, इसलिए चंगी चंगी बात हमने कहते हैं कटौती में गंगा में आज बता दी। इतना आतिथ्य करिए कि वह प्रफुल्लित हो जाए जैन समाज से, और जब उनके कमरे में कार्यालय में जाएं तो अपने काम की बात कर लीजिए। है ना अच्छी बात? शुरुआत जहाँ से भी हो सुधार करना ही चाहिए। पर हाँ, पंच कल्याणों में ध्यान रहे, एक पुराने तीर्थ के जीर्णोद्धार की बात पक्की करनी चाहिए। और जाते जाते ये दृश्य दिखाते हैं आपको। गणाचार्य विराग सागर जी के शिष्य हैं शुल्लक श्री विश्व बंधु सागर जी। कल धूलिया महाराष्ट्र में दिगंबर जन मंदिर में लगभग दोपहर को 1:45 बजे आपकी समाधि हो गई। चैनल महालक्ष्मी व सांध्य महालक्ष्मी हार्दिक विनयांजलि अर्पित करता है। और जाते जाते आपको वह सुनाते हैं अपना जैन ध्वज के सबसे पहले इसलिए सुना रहे हैं आपको कि कल दिल्ली में था बड़ा कार्यक्रम अभिवंदन और महा तैयारी, पर उसमें जो ध्यान जुड़ गया। चलिए पहले वही सुनते हैं हाथ जोड़कर।